हेलो दोस्तों। बोर्ड एग्जाम 2025 गणित का वायरल पेपर मैं आप सबके लिए गणित का एक ऐसा पेपर लेकर के आया हूं जो कि आपको डायरेक्टली बोर्ड में देखने को मिलेगा। अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए वीडियो में सबसे पहले देखिए, ये आपका गणित का पेपर है। सबसे पहले अपना यहाँ पे अनुक्रमांक भर दीजिएगा और यहाँ पे अपना नाम भर दीजिएगा। मैं आप सबको इस वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूं कि जो कि लगातार 15-20 सालों से हर हर एग्जाम में आता ही आता है। यानी कि बोर्ड के ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसमें नहीं आया होगा। तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपका ये क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा यहाँ पे 22 नंबर 22 किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। मतलब 6 को आपको इसमें प्रश्न दिया गया है और किसी एक को हल करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिएगा, कौन नंबर कह रहा कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें या हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो आपका भिन्न क्या होगा? तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। जब इसको देखिए, इसको हमको हल करना है तो सबसे पहले हम देखिए ये दो चरों में रैखिक समीकरण वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लिखेंगे कि माना, यहां लिखेंगे माना माना भिन्न का माना भिन्न का अंश माना भिन्न का अंश x है। माना भिन्न का अंश x है। उसके बाद से यहां पे लिखिएगा उसके बाद से फिर फिर माना फिर माना भिन्न का भिन्न का हर भिन्न का हर y है। भिन्न का हर y है। ठीक है, जब हम x अंश को मान लिए हैं और y हर को मान लिए हैं तो भिन्न क्या बन जाएगा? तो आपका भिन्न बन जाएगा, भिन्न इक्वल टू हो जाएगा अंश बटे हर। तो अंश आपका x है और बटे हर आपका y है। तो ये आपका भिन्न बन गया। ठीक है, अब हम कंडीशन को पढ़ेंगे। क्या बोला है? कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यहां तक पढ़िए, यहां तक। ठीक है, तो अब देखिए, जब हम अंश में एक जोड़ देंगे और हर में एक घटा देंगे तो लिखेंगे यहाँ पे प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखिएगा आप, यहाँ पे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त लिखिएगा। जब प्रथम शर्त लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? प्रथम शर्त में कह रहा है कि अंश में एक जोड़ना है। तो जब अंश में एक जोड़ देंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा और बटे बोल रहा है कि हर में एक घटा दे तो y माइनस आपका 1 इक्वल टू, कह रहा है कि जब अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी कि भिन्न का मान एक हो जाता है, एक। ठीक है, एक हो गया। अब बट्टा 1 मान कर लेंगे इसको जब बट्टा 1 मान लीजिएगा आप लोग। अब तिरछा तिरछू कर देंगे गुणा। जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका, इधर एक से गुणा होगा तो x प्लस आपका 1 इक्वल टू हो जाएगा ये y माइनस 1। ठीक है, अब देखिए x को यहीं रहने दीजिए, इस x को यहीं रहने दीजिए और y को बुलाइए तो माइनस y, क्योंकि इधर प्लस में आएगा तो माइनस हो जाएगा। इक्वल करेंगे, माइनस 1 इधर है और ये जाएगा प्लस, उधर तक आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। उसका देखिए दूसरा शर्त कह रहा है कि यदि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब देखिए केवल हर में बोला है, अंश की बात नहीं बोला है, तो अंश को x ही मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्त। क्या बोलेंगे? लिखेंगे द्वितीय शर्त। यहाँ पे द्वितीय द्वितीय शर्त। जब द्वितीय शर्त में लिखेंगे तो आपका जो दिया गया वैसे बोला है कि अंश के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो अंश के बारे में बोलते हैं अंश को x ही रहने देंगे और लिखा है हर में एक जोड़ दें। तो हर में हम एक का करेंगे, एक को जोड़ देंगे तो हर हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए आप कह रहा है तो यह 1/2 हो जाती है। तो जब आपका 1/2 हो जाएगा तो यहां लिख देंगे 1/2। अब इसको भी हम करेंगे तिरछा तिरछी गुणा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2x। जब हम x में गुणा करेंगे 2 से तो 2x और 1 से गुणा करेंगे तो आपका y प्लस आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। अब y को बुलाइए तो 2x, y इधर प्लस में आएगा तो माइनस का y और आपका 1 उधर का उधर ही रह जाएगा। अब इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे।
अब देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए, इन दोनों को हमको हल करके x का और y का मान निकालना है। तो देखिए यहीं पर हम लिखते हैं समीकरण 1 को यहां लेते हैं। जो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। यहां लिख लें समीकरण नंबर 1 क्या है, 1। ठीक है, सबसे आसान है कि हम लगा देंगे विलोपन। जब विलोपन लगाएंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। तो यहां लिखिएगा विलोपन विधि से, यहां लिख दीजिएगा विलोपन विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से। अब देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर का गुणांक हमको बराबर करना होता है। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए y का गुणांक आपका बराबर है, तो क्या करेंगे, घटाने पर। यहां लिख दीजिएगा घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, अब घटाने पर तो इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा प्लस। देखिए y से y आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 2x में से घटेगा x तो आपका x बच जाएगा, तो x इक्वल टू 2 और 1 आपका हो जाएगा यहाँ पे 3। तो देखिए आपका ये x का मान आपका 3 निकल गया, तो x का मान 3 हो गया। अब हम y का मान निकालेंगे, तो x का मान किसी एक समीकरण भर देंगे तो आपका y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या, यहाँ आप लिखेंगे कि x इक्वल टू 3 समीकरण नंबर एक में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रखने पर। जब समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो आपका समीकरण नंबर यही ना 1 है कि y x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। इसमें हमको x का मान भर देंगे, 3 आया x का मान तो 3 भर देंगे, 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2, और ये 3 को जब इधर बुलाएंगे तो माइनस में है इधर, तो क्या है इधर, इधर प्लस में जाएगा इधर, तो माइनस का आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू आपका माइनस 2 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका y का मान आपका 5 निकल जाएगा। तो हमको देखिए x का भी मान पता चल गया और y का भी मान पता चल गया, लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न x आपका अंश है और y आपका हर है। तो लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे उत्तर, और लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, हर, यानी कि भिन्न बराबर। लिखेंगे भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर आपका अंश क्या है, 3, तो 3 लिख देंगे, और भिन्न क्या है, भिन्न आपका y है, नीचे लिख देंगे 5। तो यही आपका उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में अगर पेपर में हल करके आएंगे तो आप लोग को एक भी नंबर नहीं कटेगा।